के सामने नारायण नारायण। कंस ने कहा, हाँ देव ऋषि नारद को प्रणाम, कहिए गुरुवर कैसे दर्शन दिए। बोले बस मैं तो ऐसे नाम संकीर्तन गाते चला जा रहा था, लेकिन सोचा दर्शन करके चलूं। देव ऋषि नारद ने महाराज कंस को बोले, राजन जरा बताइए इस कमल में कितने पंखुली हैं। पंखुली किसको कहते हैं? कली को। तो गिनती किया कि महाराज इसमें तो 4 नीचे 4 ऊपर है, 8 हैं। बोले कितने हैं? बोले 8। बोले किधर से? बोले इधर से। बोले इधर से नहीं, फिर इधर से गिनो। अब प्रैक्टिकल करा दो। ये 5 हुए, ये 3 हुए, है ना? 5 और 3 कितने हो गए? 8। इधर से गिनती करें तो इधर कितना होता है? 8। और इधर से गिनती करें तो इधर कितना होता है? 8। अब नारम ददाति इति नारद, जो नार का मतलब अज्ञान भी होता है, नार का मतलब ज्ञान भी होता है। शंकर जी और भगवान नारायण और ब्रह्मा जी, ये तीनों का मन ही नारद है। नारद ददाति इति नारद, जो अज्ञान से अज्ञान का खंडन करे वो नारद, अज्ञान से ज्ञान का खंडन करे वो नारद। और ब्रजवासी सीधा सीधा अर्थ लगाते हैं कि भैया नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो। देव ऋषि नारद ने दिखाया ये कमल के कितने पंखुड़ी हैं, तो बोले 8। बोले जो 1 है वो 8 भी हो सकता है, जो 8 है वो 1वां भी हो सकता है। इसलिए काल तो पहले भी आ सकते और बाद में भी। खतरा नहीं लेना चाहिए। बुलाओ बुलाओ। कंस ने बुलाया कि बुला, कहाँ है वासुदेव? ले आओ पुत्र को, देखा जाता है। पुत्र को लाया और जैसे ही लाया कि महाराज कंस ने ले करके और देवकी मैया के पुत्रों को दीवार पर फेंका। बंदे गिरा में आज भी वह खून का रंग आज भी दिखाई देता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मूर्ख और शंख दूसरे के भुगने से बचता है कि नहीं? मूर्ख आदमी को कोई काना भूसी कर दे कि भैया तेरे खेत में अमुक आदमी ने ये फसल काटा। अब वो ये नहीं देखेंगे, खेत को नहीं देखेंगे, और तो डायरेक्ट फैसला करने चले जाएंगे, मेरा खेत उजाड़ दिया मैं देख लूंगा। एक क्षण में वासुदेव जी को दोबारा बुलाया और बालक को पटक करके घुमा करके फेंक दिया और मार दिया। इस प्रकार से कंस ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को राम नाम सत्य कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब 7वें गर्भ में साक्षात शंकरसन भगवान आ रहे हैं। शंकरसन भगवान कौन है? लखनलाल जी। क्योंकि लखनलाल को एक बार मन में हुआ कि ये भैया जो है ना, हम अगर कोई भी बात बोलते हैं हमें डांट देते हैं, इसलिए हम बड़े होते नहीं तब मालूम पड़ाते हैं। भगवान ने समझ गए कि ये बड़ा होना चाहता है, तो भगवान ने बोले कि अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो छोटे ही बने रहो, और जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तो तुम ही बड़े बनना। लेकिन बात वही होगा जो भगवान करेंगे। शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाकर कहा, देवी एक काम करो, शंकरसन का आकर्षण करके देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो। तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो। यशोदा मैया के गर्भ में योग माया प्रविष्ट हो गए और योग माया से जैसे ही भगवान ने कहा मैं देवकी
का 8वां पुत्र बन करके आ रहा हूँ, इसलिए शंकरसन भैया जो देवकी मैया के गर्भ में हैं, उन गर्भ को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंचाओ। योग माया ने तुरंत भगवान शंकरसन जी को लेकर के रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कंस तुम्हें साधारण कन्या समझकर मारने का उद्यम करेंगे, तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना। और भगवान आने से पहले ही आभास कराते हैं। भगवान का वेद में एक नाम है अजन्मा, जिसको कहा बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का प्राकट्य होता। एक समय की बात है, भगवान नारायण अपने आसन पे बैठे हुए थे, सिंहासन पे। जय विजय पहरेदार थे। हंसो जाओ, कोई बात नहीं, हम आपसे भी कह रहे हैं। एक तो हमसे भी लेट पहुंची है, यहाँ आरती के बाद आ रही